किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को डसता था और वो लटके हुए उस क्रूस सांप को जो क्रूस पर लटका हुआ था देख लेता था तो वो मरता नहीं था। ये एक भविष्यवाणी थी। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहलाया था कि मेरे बाद जो एक भविष्यद्वक्ता होगा, जो परमेश्वर तुम लोगों में लेके आएगा, तुम सब लोग उसी की सुनना। जो कोई उसकी ना सुनेगा वो लोगों में से नाश किया जाएगा। वो अपने पापों में मर जाएगा, अपनी बीमारियों में मर जाएगा, अपने ही बुने हुए जालों में फंसकर मर जाएगा। लेकिन जो कोई उस भविष्यद्वक्ता की सुनेगा, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, वो बचाया जाएगा। और परमेश्वर ने कहा मूसा से कि जो कोई तुम्हारे पास जो भविष्यद्वक्ता आने वाला है उसकी सुनेगा वो बचाया जाएगा। बाइबल कहती है कि अगर कुर्बानी परमेश्वर यीशु मसीह ने देनी होती तो वो सिंपल कुर्बानी दे देते, तलवार से मारे जाते या कोई उनका खून कर देता या कहीं किसी भी और घटना से वो मर जाते। पर बाइबल में लिखा उन्होंने क्रॉस की मृत्यु क्यों सही, क्यों यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ाए गए। अब व्यवस्था विवरण 21 उसकी 22 और 23 आयत में लिखा, फिर यदि किसी के प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए तो उसके शव को वृक्ष पर लटका देना और वो शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा पुराने नियम में कि अगर कोई प्राण दंड के योग्य कोई ऐसा पाप करे जिसकी जो सजा हो वो मौत हो, तो उसको लकड़ी पे, वृक्ष पे लटका देना, लेकिन उस वृक्ष पे लटके हुए उस लाश को रात तक रहने मत देना, उसको शाम को ही उतार देना, क्योंकि जो कोई लकड़ी पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। जो कोई लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। बाइबल कहती है जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने हवा को श्रापित किया कि तूने परमेश्वर की बात को नहीं समझा, तू श्रापित है। आदम को श्रापित किया, पृथ्वी को श्रापित किया, सभी को श्रापित किया। और बाइबल कहती है आदम के हवा के ब्लड में पाप चला गया, और जब ब्लड में पाप चला गया, जितनी भी उनकी संतानें हुई धरती पर, हर एक संतान जो है वो आदम और हवा के जरिए हुई। और बाइबल कहती है वो कर्स, वो पाप जो था वो ब्लड में लोगों के आगे ट्रांसफर होता गया। इसीलिए लोगों के जो स्वभाव में जो गुस्सा है, जो क्रोध है, जो मार कुटाई है, वो उनके स्वभाव से नहीं जा सकती, क्योंकि बाइबल कहती है वो श्राप के नीचे हैं, वो आदम और हवा के उस श्राप के नीचे हैं जो परमेश्वर ने उनको दिया था। अब बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें उस श्राप से मुक्ति दे सकें जो आदम और हवा के कारण हमारे ब्लड में आया। अब पुराने नियम में लिखा कि जो कोई उस क्रूस पर, वृक्ष पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु मसीह को यह बात मालूम थी कि इन्होंने पाप किया और मुझे इनके लिए कुर्बानी को देना है, ओके, अगर किसी ने मान लो कोई ऐसा काम किया जिसकी सजा फांसी है, और एक व्यक्ति ऐसा आए जो ये बोले कि मैं इसकी जगह फांसी लेने के लिए तैयार हूं, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे फांसी नहीं दी जानी चाहिए, मुझे और कोई सजा दे दो, मुझे तलवार से मार दो, मुझे कोई टीका लगा दो। ऐसा कोई नहीं कह सकता। अगर उसकी जगह तुमने प्राण दंड लेना है तो जो सजा इस मनुष्य की थी वो सजा तुमको लेनी पड़ेगी। कितनों को ये बात समझ आ गई? अब बाइबल कहती है कि जब हम पाप के नीचे थे तो बाइबल कहती है पाप की मजदूरी जो थी वो मौत थी। और बाइबल कहती है इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, जब परमेश्वर जो थे वो देह धार के आए, यहोवा पिता वो एक ही परमेश्वर है, लेकिन उसका आत्मा काम करता है, और प्रभु यीशु मसीह यानी उसका शब्द, उसकी जुबान, जैसे हम बोलते हैं बंदे दी कोई जुबान हुंदी, उसी तरह परमेश्वर की एक ही जुबान है जिस जुबान का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल कहती है वो देह धार कर बिना किसी इंसान के, बिना किसी मेल के, बिना किसी जेंट्स के स्पर्म के बीज के, बाइबल कहती है वो बिना किसी इंसानी मेल मिलाप के कुंवारी के जरिए आया, और इसीलिए वो सबसे पवित्र परमेश्वर है इस दुनिया के ऊपर। और बाइबल कहती है अब क्या हुआ, अब जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए कुर्बानी देनी थी तो यीशु मसीह को भी यह बात मालूम थी कि जो कोई प्राण दंड के योग्य, व्यवस्था में लिखा है पुराने नियम में, यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि मैं पुराने नियम को नाश करने नहीं आया हूं, मैं पुराने नियम को बदलने के लिए नहीं आया हूं, मैं पुरानी व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान देनी थी तो यह जरूरी था कि वो वृक्ष के ऊपर यानी लकड़ी के ऊपर वो लटकाया जाए और वही मौत ले जो आपको और मुझको मिलनी थी अपने पापों और गुनाहों के कारण। अब बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह को गलातियों 3 उसकी 13 आयत में लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। अब बाइबल कहती है वो हमारे लिए श्रापित बना,
यीशु मसीह ने जब हमारे लिए कुर्बानी देनी थी तो ये जरूरी था कि वो वही सजा को ले जो आपके लिए और मेरे लिए पुराने नियम में यहोवा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मुकर्रर की गई थी, जो कि क्रूस की, जो कि वृक्ष पर लटकाने की, लकड़ी पर लटकाने की सजा थी। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा था कि लकड़ी पर लटकाने के बाद उसको रात तक लटका नहीं रहने देना, शाम को उस व्यक्ति को, उस लाश को उस क्रॉस पर से तुम उतार लेना। गलातियों में लिखा वो हमारे लिए श्रापित बना और उसने हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। अब जब हम मत्ती 26 उसकी 39 आयत को पढ़ते हैं, जब गतसमनी बाग में, क्योंकि जो मसीह, हमारा मसीही जो लोग धर्म बोलते हैं, हम जानते हैं कि ये एक रिलेशनशिप है, उनको सिखाने के लिए मैं बोलता हूं कि मसीह धर्म, ओके, जो क्रिश्चियनिटी है, जो गतसमनी का बाग जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, वो आज भी वहां पे मौजूद है। आज भी आप उस बाग में जा सकते हैं। जिन घड़ों में परमेश्वर ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया था, वो घड़े आज भी वहां पे मौजूद हैं। जिस पतरस की सास को परमेश्वर ने चंगा किया था, उसका घर आज भी वहां पे मौजूद है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो साबित करता है यहां पर भी और इजराइल में भी। अब ध्यान से सुनना, मत्ती 26 उसकी 39 में लिखा, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अब प्रभु यीशु मसीह जब थे वो गतसमनी बाग में थे। लोगों को लगता है कि जब यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती है उनका पसीना जो था वो लहू की बूंदें बन बनकर जमीन पर गिर रहा था। इस लेवल का जो परमेश्वर के ऊपर बोझ था, इस लेवल का। अब लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ये कह रहे थे कि जो अगले दिन मैं क्रॉस उठाने वाला हूं, हे पिता ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को यह बात मालूम थी कि मैं क्रॉस पर लटकाया जाऊंगा और पुराने नियम को पूरा करूंगा कि प्राण दंड के योग्य अगर किसी में गुनाह हो तो वो वृक्ष पर ही लटकाया जा सकता है, लकड़ी पर ही लटकाया जा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि वो क्रॉस पर ही लटकाया जाएगा, ताकि पुराना नियम जो है, परमेश्वर के मुख से निकला एक एक वचन जो है वो पूरा होगा कि इंसानों के लिए एक ही बार परमेश्वर ने क्रॉस पर लटकाए जाकर हमारे लिए बलिदान दिया और हम बचाए गए। अब बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह पिता को कह रहे थे कि पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, अब मैं बताता हूं वो कटोरा क्या था। बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा इतना पवित्र है, जब वो किसी पापी को देखता है, दो चीजें परमेश्वर करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, वचन कहता है वो आपके सारे पापों को लेता है और अपने पीठ पीछे फेंक देता है। यानी फिर वो आपके पापों को देखना नहीं चाहता। आप नशेड़ी थे, वो ये देखना नहीं चाहता। आपने व्यभिचार किया, वो देखना नहीं चाहता। आपने पुरानी जिंदगी में गुनाह किए, पाप किए, लोगों को मारा, लोगों को पीटा, आपने क्रोध किया, आपने विरोध किया, वो देखना नहीं चाहता। नहीं तो मैं कभी भी माफ ना होता। मसीह धर्म का मैं भी विरोधी था, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया की और मेरे गुनाहों को लेकर अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। और अगर आज मैं परमेश्वर से पूछूं कि मैंने क्या गुनाह किए थे, तो परमेश्वर मुझको ये बोलेगा कि मैं उनको नहीं जानता, क्योंकि मैं उनको पीठ के पीछे फेंक चुका हूं। मुझे नहीं पता कि तूने कौन से गुनाह किए थे, मैं उसे देखता नहीं हूं। दूसरी, जब आपके अंदर गुनाह होता है, जब आपके अंदर पाप होता है, तो वचन कहता है वो अपनी पीठ को आपकी ओर फेर लेता है। या तो वो आपके गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक देता है, जब आप गुनाह करते हैं तो वो अपनी पीठ को आपकी ओर फेर देता है। यानी आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है, जो नाता है, वो कट जाता है और परमेश्वर अपनी पीठ आपकी ओर कर लेता है। यानी परमेश्वर कहता है कि अब मेरा और तेरा कोई भी रिश्ता नहीं, क्योंकि तूने पाप को स्वीकार किया, अब मैं अपनी पीठ को तेरी ओर फेर लेता हूं। और बाइबल कहती इसीलिए इजरायली लोग हराए जाते थे, जब परमेश्वर अपनी पीठ इजरायलियों की ओर कर लेता था और इजरायली जो थे वो हारते थे, दूसरे लोग उनका फायदा उठाते थे। और बाइबल कहती जब वो फिर से तौबा करते थे, परमेश्वर उनके गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक कर अपना फेस उनके आगे करता था। और इसीलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों से कहा कि जब तुम इजरायलियों को आशीष देना, तो इस आशीष से देना कि यहोवा अपने फेस का प्रकाश तुम्हारे फेस पर चमकाए, क्योंकि उसका मुंह अब तुम्हारी ओर है, उसकी पीठ नहीं। उसका मुंह आपकी ओर है यीशु मसीह के नाम में। उसका मुंह आपके परिवारों की ओर, आपके फाइनेंसेस की ओर है। आप इतना ऊंचा जाने वाले, दुनिया हैरान होने वाली यीशु मसीह के नाम में।